चलिए ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे केमिकल चेंजेज के, ठीक है ना, केमिकल चेंजेज। तो जो केमिकल चेंजेज, तो इसमें हम ये बता रहे थे कि ये जो होता है केमिकल चेंजेज इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और केमिकल चेंजेज जो है ये परमानेंट होता है, हाँ परमानेंट होगा। और सेकंड ये कि इसमें कंपोजिशन जो होता है वो चेंज हो जाता है, फार्मूला जो है वो चेंज हो जाता है। कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस जो है, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस जो है, कंपोजिशन चेंज हो जाता है, चेंजेज। फॉर एग्जांपल जो है कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें जैसे कि मिल्क है, और मिल्क से जो कर्ड बनने का प्रोसेस है, कर्ड जो दही होता है, तो ये केमिकल चेंज है। तो इसमें कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है। देखिए कर्ड में एक नया कंपाउंड जो है लैक्टिक एसिड, जिसके कारण ये सावर खट्टा हो जाता है कर्ड, और ये रिवर्स तो ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। मिल्क से कर्ड बनेगा, मिल्क से, लेकिन कर्ड से फिर मिल्क नहीं बना सकते हैं, इरिवर्सिबल हो गया। और ये परमानेंट चेंज है, इसको फिर जो है कि रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और इसमें मिल्क में लैक्टोज होता है, क्या होता है, लैक्टोज, और ये चेंज करके एक नया प्रोडक्ट कंपाउंड बनाता है लैक्टिक एसिड, तो कंपोजिशन भी इसमें चेंज हो गया। तो ये केमिकल चेंजेज है। तो डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड जो है ये भी केमिकल चेंज है, डाइजेशन ऑफ फूड जो है ये भी केमिकल चेंज है। और फिर क्या कह सकते हैं, जो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, रस्टिंग है, ये भी केमिकल चेंज है, नया कंपाउंड इसमें बन जाता है। कंबशन ये भी केमिकल चेंज है। कंबशन जो है कि बर्निंग जिसको कह सकते हैं, कंबशन या बर्निंग जो है ये भी केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज है इरिवर्सिबल, परमानेंट, और कंपोजिशन इसमें चेंज हो जाता है। तो ये था हम लोग का टॉपिक, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट, एनी डाउट, कुछ पूछना है, एनीथिंग टू, बोलिए कुछ पूछना है? ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग जो नो है, सर। ओके, तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन या मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मिक्सचर को डिफरेंट सेपरेशन जो है कि मेथड कौन कौन सा है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पेज में कि मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। कौन कौन से मेथड है जिससे हम लोग मिक्सचर को प्यूरिफाई कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं। ये सब टॉपिक भी आप बहुत कुछ जो है कि फेमिलियर जो है कि होगा, बहुत कुछ हम लोग पहले से भी जानते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फिल्टरेशन है, नहीं, फिल्टरेशन है, तो दो कंपोनेंट का अगर मिक्सचर है तो फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं, नहीं। फिल्ट्रेशन में देखिए जो है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो है कि अगर हम लोग बात करें जो है कि वाटर है, नहीं, वाटर और सैंड जो है कि आपका मिक्सचर है, सैंड है, नहीं, ये हमारा लिक्विड हो गया, ये सॉलिड का मिक्सचर है, वाटर और सैंड का मिक्सचर है। तो इसको फिल्टर करने से सैंड जो है, कभी कभी सैंड वाला पानी होता है उसको फिल्टर करके अलग कर देते हैं और वाटर हमको मिल जाता है। या फिर और भी इसमें जो है कि एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिक्सचर है, मिक्सचर जैसे कि बेरियम सल्फेट ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए बेरियम सल्फेट है एंड बेरियम सल्फेट है और NaCl का मिक्सचर है। तो इसको वाटर में जो है कि हम लोग डिजोल्व करेंगे, वाटर में क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे। तो बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है, ये क्या हो जाएगा, सॉलिड प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और NaCl क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो फिर इसको हम लोग फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। जब फिल्टर करेंगे तो फिल्टर करके इसको बेरियम सल्फेट, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तो वाटर में इसको डिजोल्व करके और फिर फिल्टर कर देंगे तो बेरियम सल्फेट जो है कि अलग हो जाएगा और प्योर NaCl का सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा, जिसको फर्दर हीट करके सेपरेट कर सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर के द्वारा डिफरेंट कंपोनेंट लिक्विड सॉलिड
या दो सॉलिड कंपोनेंट है उसको वाटर में डिजोल्व करके और फिर फिल्टर कर लेते हैं, तो दिस इज नोन एज फिल्टरेशन। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन टेस्ट में, नीट में, जेई में, हर ये में सर बेरियम सल्फेट में क्या लिखा है? बेरियम सल्फेट है, ये सॉलिड है, सॉलिड, ये बेरियम सल्फेट क्या है, सॉलिड है, और इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्लोराइड। इनसॉल्युबल होता है। बेरियम सल्फेट क्या होता है, इनसॉल्युबल, तो इनसॉल्युबल होगा तो हाँ बोलिए। सोडियम सल्फेट होगा, तो ये सोडियम सल्फेट होगा, यस यस, सल्फेट होगा। सोडियम सल्फेट। अच्छा जो प्रोटीन इनिशिएशन है यहाँ डिस्प्ले दोनों साल्ट है, ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, ये साल्ट है हमारा और ये भी साल्ट है, ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है ना। और ये इनसॉल्युबल है, एसिड बेस नो साल्ट बनता है, यहाँ दोनों साल्ट है, यहाँ ये एक सॉल्युबल होगा, NaCl क्या होगा, सॉल्युबल होगा, ये क्या हो गया हमारा, इनसॉल्युबल हो गया, ये अलग हो जाएगा। साल्ट ऑलरेडी है यहाँ पर, एक यानी कि ऐसे समझिए कि यहाँ पर बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट कर जाएगा और NaCl जो है कि वाटर में सॉल्युबल रहेगा, तो बेरियम सल्फेट को हम लोग फिल्टर करके अलग कर लेंगे। देखिए सेकेंड एक मेथड कह रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें प्रोसेस यही है, क्योंकि यहाँ से नीट जेई टेस्ट हर ये में क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज सब्लिमेशन, दैट इज सब्लिमेशन। देखिए सब्लिमेशन प्रोसेस जो है ये सेपरेशन मेथड है, और इसमें कुछ खास सॉलिड है, कुछ खास सब्लिमेशन प्रोसेस किसको कहते हैं, जिसमें सॉलिड को हीट करते हैं, सॉलिड को जब डायरेक्ट गैस या वेपर, लेकिन सारे सॉलिड नहीं, ये एग्जांपल इसमें फिक्स्ड है, सारे सॉलिड ऐसे नहीं होते हैं, कुछ सॉलिड हैं। देखिए इसका लिस्ट याद रखना, कौन से सॉलिड है जो सब्लिमेट करते हैं, तो इसका जो एग्जांपल अगर बात करें सॉलिड जो सब्लिमेट करते हैं, इसमें जो है कि एग्जांपल देखिए आता है नेफ्थलीन बॉल आता है, क्या आता है, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन जो है कि इसका एक एग्जांपल आ जाता है, एग्जांपल की बात करें जो सॉलिड सब्लिमेट करता है। इसके अलावा जो है कि कौन कौन सा है, जो है कि आपका ड्राई आइस, जिसको सोलिड CO2 कहते हैं, सोलिड CO2, इसका जो है कि निक नेम है ड्राई आइस, ये भी सोलिड से डायरेक्ट गैस में जो है कि चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। एक कंपोनेंट है आपका कैम्फर, क्या है, कैम्फर, कैम्फर है, ये भी सब्लिमेशन करता है, ये भी सब्लिमेशन करता है। और क्या है, इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड का जो साल्ट है ये भी सब्लिमेशन करता है, या फिर जो आयोडीन है आपका, आयोडीन, आयोडीन इसका भी सब्लिमेशन होता है, आयोडीन का सब्लिमेशन होता है। तो ये सब एग्जाम्पल है जिसका सब्लिमेशन होता है। अब देखिए आयोडीन I2 क्या? आयोडीन को I2 में लिखते हैं, जैसे ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं, O2 लिखते हैं, तो आयोडीन को, आयोडीन जो है I2 मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है, I के रूप में नहीं होता है, फ्लोरीन F2 के रूप में पाया जाता है, ब्रोमीन Br2 के रूप में, तो I2 इसका फॉर्मूला हो गया। हाँ आयोडीन जो एलिमेंट है ये डाई एटोमिक मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए हमारा मिक्सचर है, NaCl का मिक्सचर है, NaCl और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है, किसका, अमोनियम क्लोराइड का ये मिक्सचर है, ये हमारा मिक्सचर दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग को पता है कि अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट करता है, तो इसको हीट करेंगे ना, तो सिर्फ हमारा बच जाएगा NaCl और अमोनियम क्लोराइड वेपराइज हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड वेपराइज हो जाएगा, तो इससे मिक्सचर से NaCl क्या हो गया, सेपरेट हो गया, NaCl नहीं वेपराइज होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, वेपर बन जाएगा, अमोनियम ये सब्लिमेट करता है और इसका क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, और हमारे मिक्सचर में क्या बच जाएगा, प्योर NaCl बच जाएगा, प्योर NaCl बच जाएगा। तो इस तरह से सब्लिमेशन मेथड से अगर कोई सॉलिड किसी सब्लिमेट, इसको क्या कहते हैं, ऐसा सॉलिड है जो सब्लाइम करता है, ये सब्लिमेट कहलाता है, क्या कहलाता है, सब्लिमेट, जो है ऐसा सॉलिड कोई है जो सब्लिमेट के साथ है, जो सब्लिमेशन शो करता है, सब्लिमेट होता है उसके साथ है, तो उसको हीट करने पर एक वेपराइज हो जाता है और एक प्योर फॉर्म में हमको मिल जाता है, ये सब्लिमेशन मेथड है। इसमें एग्जांपल याद रखना है कौन कौन सा जो है कि कंपाउंड सब्लिमेट करता है, सॉलिड से गैस बनता है और इसका मिक्सचर जो है आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। हाँ बोलिए।
क्लियर है यहाँ तक? सर हाँ बोलिए। बाकी जो लोग सॉलिड सप्लीमेंट करते हैं बाकी सर, लोग जो माइक सॉलिड म्यूट करे। सप्लीमेंट होते जो हैं वो एक मिनट, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका माइक ऑन होना चाहिए, बाकी लोग म्यूट करे, आवाज क्लियर नहीं हो रहा। जस्ट सर, जो सॉलिड सप्लीमेंट होते हैं हाँ वो सॉलिड सिर्फ वेपर होते हैं क्या? हाँ हाँ, जो सब्लिमेट होता है ना वो वेपराइज हो जाता है, वेपर बना देता है, और मैक्सिमम सॉलिड नहीं बनाते वो। सॉलिड से जो है कि वेपर नहीं बनेंगे, नहीं सब्लिमेट नहीं होते हैं, ठीक है ना। सब्लिमेट होने वाला एग्जांपल लगभग इतना ही है, नेफ्थलीन है, केम्फर है, ट्राई आइस है, अमोनियम क्लोराइड है। माइक ऑन करे, ऑफ करे सब लोग, म्यूट। सलीमा, रश्मि, कपिल, म्यूट योर माइक। चलिए, किसी को डाउट हो केवल जो है कि ऑन करके पूछ सकते हैं। सर, बोलिए। सर, हम्म। इन पांचों सॉलिड के अलावा और कोई सॉलिड है जो सब्लिमेट कर सकता है? हाँ क्या बोले? इन पांचों सॉलिड के अलावा अच्छा और अच्छा कोई अच्छा, सॉलिड है जो सब्लिमेट कर और सकता भी है? सॉलिड है जो सब्लिमेट हो सकता है बहुत, तो इसके अलावा है एक का दो का और मिलेगा 12th में। जैसे आपका जो है कि मर्क्यूरी क्लोराइड है, HgCl2 है, ये भी सब्लिमेट करता है। आपका जो है कि रेड फास्फोरस है, रेड फास्फोरस इसका भी सब्लिमेशन होता है। इसके अलावा जो है कि आपका बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड, बस इतना ही है लगभग, बेंजोइक एसिड है। लेकिन ये एग्जाम्पल ही आपका कॉमन है। ये सब 12th में आपको मिलेगा। बेंजोइक एसिड है, ये भी सब्लिमेट करता है। तो यही एग्जाम्पल, ये सब 12th का एग्जाम्पल हो गया, बेंजोइक एसिड, ये सब 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो बस इतना ही है लमसम आपका, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव कर रहे हैं। तो जो थर्ड मेथड की बात करेंगे हम लोग, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन जो है कि देखिए, एक मेथड है डिस्टिलेशन। क्या होता है? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? इसमें जो है ये मिक्सचर को हम लोग, प्यूरिफिकेशन मेथड है, और इसमें डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन को हीट करते हैं। क्या सॉल्यूशन को क्या करना होता है? सॉल्यूशन को जो है कि हीट करते हैं, सॉल्यूशन को हीट करते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन कैसा होगा? तो सॉल्यूशन सॉलिड और लिक्विड का हो सकता है सॉल्यूशन, या फिर इस पे दो लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसमें हीट करने पर जो लिक्विड है, लिक्विड जो कंपोनेंट है, जो सॉल्वेंट है, वो वेपर बन जाता है। क्या बन जाता है? वेपर बन जाता है। और वेपर को फिर हम लोग क्या कर देते हैं? कंडेंस कर देते हैं, कंडेंस करते हैं। तो वेपर को जब कंडेंस कर देंगे तो प्योर फॉर्म में लिक्विड फिर अलग हो जाता है। वेपर को फिर हम लोग कंडेंस कर देते हैं। तो वेपर को जब कंडेंस करेंगे, वेपर को कंडेंस करते हैं, क्या बोलेंगे? कंडेंस कर देते हैं, वेपर को अलग से कंडेंस करते हैं, तो प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड जो है मिल जाता है। प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड हम लोग को मिल जाता है, प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड। जैसे मान लीजिए अगर ये है हमारा सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन किसका है? तो साल्ट और वाटर का है। किसका सोल्यूशन है? तो इसमें साल्ट है और प्लस जो है कि क्या है? वाटर है, साल्ट और वाटर। तो जब इसको हीट करेंगे, हम लोग हीट करेंगे, तो साल्ट का जो पाउडर है वो हमको बॉटम में ही रह जाएगा, और जो वाटर वेपर है, नहीं इसको जो है कि वाटर जो वेपर है उसको हम लोग सेपरेट जो है कि वेसल में कंडेंस कर लेते हैं। सेपरेट वेसल में ये वाटर वेपर आता है और कंडेंस होकर प्योर वाटर जो है कि हम लोग को सेपरेट हो जाता है, प्योर वाटर के रूप में सेपरेट हो जाता है। तो ये डिस्टिलेशन में सॉल्यूशन को हीट करते हैं, जो लिक्विड होता है वो वेपर बन जाता है, फिर उसको कंडेंस करके प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड मिल जाता है, और सॉलिड जो है प्रेसिपिटेट सॉलिड पाउडर के रूप में मिल जाता है। तो ये सॉलिड लिक्विड मिक्सचर भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर हो गया और वाटर हो गया, या साल्ट हो गया या वाटर हो गया। ये सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड होता है, या लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है, जैसे कि वाटर हो गया और इथेनॉल हो गया, दोनों लिक्विड है, इथेनॉल हो गया। तो इसको जब हीट करेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जैसे इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो इथेनॉल का क्या होता है? लो होता है। तो इसका वेपर जो है कि पहले बन जाएगा, इसका वेपर जो है कि पहले बनेगा, और फिर वेपर को कंडेंस करके प्योर जो है कंडेंस करके अब प्योर इथेनॉल हमको मिल जाएगा, प्योर जो है कि इथेनॉल जो है कि हम लोग को मिल जाता है।
तो डिस्टिलेशन में सोल्यूशन को हीट करते हैं, सोल्यूशन सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड लिक्विड भी हो सकता है, और वेपर को कंडेंस करके प्योर लिक्विड और सॉलिड अपने आप अलग हो जाता है। तो दिस इज नोन एज ए डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब देखिए जो डिस्टिलेशन है फर्दर इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन या स्टीम डिस्टिलेशन। हाँ, सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन जो है कि होता है सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन जो है कि, और एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है। तो देखिए ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के मिक्सचर के लिए है और ये भी लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन के मिक्सचर के लिए है। सिंपल डिस्टिलेशन कब हम लोग यूज करते हैं या इसका मीनिंग क्या है कि जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा होता है, लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट में जब डिफरेंस ज्यादा होता है तो उसको सिंपल डिस्टिलेशन कहते हैं। और जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होता है, स्मॉल डिफरेंस होता है, स्मॉल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, तब इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोले फॉर एग्जांपल जो पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट होता है, एग्जांपल क्या है इसका, जो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होता है। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट किससे निकालते हैं हम लोग, क्रूड ऑयल से जो है कि, और क्रूड ऑयल से क्या क्या निकालते हैं, तो इससे पेट्रोल भी निकलता है, इससे डीजल भी, इससे जो है केरोसिन भी, इससे लुब्रिकेटिंग ऑयल भी। तो इसके बीच बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होता है, तो इसके लिए एक अलग जो है टावर होता है, फ्रैक्शनेटिंग टावर कहते हैं, एक अलग टावर होता है, अलग टावर होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में ये जो है कि पढ़ेंगे फिर से, फ्रैक्शनेटिंग टावर होता है। तो इसमें जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होता है वो जो है कि ऊपर जाकर कंडेंस करता है, जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नीचे जो है कि कंडेंस करता है। इस प्रकार हम लोग कम बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टर्म यूज करते हैं, उसके लिए अलग एपरेटस सेटअप होता है। और सिंपल डिस्टिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लार्ज बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा आसानी से वेपराइज हो जाता है, जिसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो जो है कि सॉल्यूशन में भी रह जाएगा। तो फिर डिस्टिलेशन का ही पेट्रोलियम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ना? बोलिए सर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ना? ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एग्जांपल हो गया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो है कि सेपरेशन करते हैं, ठीक है ना। और सिंपल डिस्टिलेशन जब करते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लगभग 30 डिग्री से ज्यादा हो, 30 डिग्री से जब ज्यादा होता है 30 डिग्री सेल्सियस, तब हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन, ये सिंपली इसमें हीट करना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी हीट करते हैं लेकिन इसके लिए अलग टावर होता है जिसमें बहुत सारा कॉलम बना होता है और फिर आसानी से उसमें सेपरेट हो जाता है। तो ये डिस्टिलेशन का ही जो है कि दो पार्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है कि मेथड जो है नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव कर रहे हैं, और जो फोर्थ मेथड जो है कि हम लोग का होगा, फोर्थ मेथड दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। एक मेथड होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन में कि मान लीजिए मिनरल्स है, जो ओर कहते हैं जिसको, खनिज पदार्थ जो मिनरल होता है, नेचुरल रिसोर्स होता है, जैसे कि आयरन का ओर है मैग्नेटाइट होता है, क्या होता है, सॉरी, आयरन का जो नेचर में पाया जाता है Fe3O4 के रूप में ओर में पाया जाता है, या Fe2O3 जो है के रूप में पाया जाता है, ये आयरन नेचर में पाया जाता है। इसके साथ जो है कुछ इम्प्यूरिटीज होता है, इम्प्यूरिटीज होता है, क्या होता है, कुछ इम्प्यूरिटीज होता है। तो इम्प्यूरिटीज में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होता है, लेकिन आयरन मेटल है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो इसको हम लोग मैग्नेट के थ्रू पास करते हैं, मैग्नेटिक बेल्ट के थ्रू, मैग्नेटिक बेल्ट होता है उसके थ्रू पास करते हैं। तो जो मैग्नेटिक नेचर का होता है, लोहा होता है, ये इसके साथ सेपरेट हो जाता है, Fe3O4 Fe3O4 या Fe2O3, इसमें मैग्नेटिक नेचर होता है, लोहा होता है, आयरन होता है, तो ये बेल्ट के साथ अलग हो जाता है। जबकि इम्प्यूरिटी जो है, सैंड जो है, क्ले जो है, सिलिका जो है, SiO2 जिसको सैंड भी कहते हैं, इसका जो पाउडर है ये अलग हो जाता है। तो इसको मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। मैग्नेट के हेल्प से मैग्नेटिक सब्सटेंस को जो है कि सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कि फिफ्थ मेथड हम लोग हाँ बोलिए, ठीक है ना, इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन जो है कि मेथड है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो सी वाटर है,
सी वाटर, समुद्र में कैसे साल्ट बनाया जाता है, तो इवेपोरेशन मेथड का यूज किया जाता है। ये इसमें जो है कि वाटर वेपर क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। वाटर जो है क्या होता है, वेपराइज हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। और इससे जो है कि साल्ट जो होता है, साल्ट जो है ये अलग हो जाता है। तो इसी मेथड से हम लोग साल्ट, समुद्र के पानी से जो साल्ट बनाते हैं, ये इवेपोरेशन मेथड होता है। एक होता है डीकेंटेशन, ठीक है ना, डीकेंटेशन। डीकेंटेशन 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 क्या होता है कि मान लीजिए जो है कि वाटर और सैंड का मिक्सचर है, वाटर और सैंड का मिक्सचर है, तो सैंड तो जो है हेवी होने के कारण, पार्टिकल होने के कारण बैठ जाता है, बॉटम में जो है कि सेडिमेंट कर जाता है। सेडिमेंटे ये एक ही साथ आता है, सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन। सेडिमेंटेशन 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 एंड डीकेंटेशन। तो ये हेवी पार्टिकल सैंड जो है ये जो है कि बॉटम में सेटल हो जाता है, और जो पानी बचा इसको दूसरे जो है कि जार में जो है कि पोर करते हैं। तो जो प्रोसेस ऑफ पोरिंग है, जो दूसरे जार में इसको जो है कि सेपरेट करते हैं, पोरिंग करते हैं, इसी को कहते हैं डिकेंटेशन। और सेडिमेंटेशन किसको कहते हैं, जो सेटल हो गया, जो सेटलमेंट हो गया, जो सेटल हो गया, हेवी पार्टिकल जो सेटल हो जाता है, इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन। और जो फ्रेश पानी है ऊपर जो है, इसको दूसरे में अगर पोर कर ले, दूसरे में जो है कि इसको खाली करे, दिस इज प्रोसेस इन्होंने पोरिंग, इन्होंने जो डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन भी एक मेथड है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो इसके अलावा भी कुछ मेथड है। पॉइंट है ना? हाँ नहीं, ये मतलब दोनों डिफरेंट, हाँ एक ही प्रोसेस है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। सेडिमेंटेशन मतलब इनसॉल्युबल जो पार्टिकल होता है वो सेटल हो जाता है, बॉटम में सेटल हो जाता है, दिस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। और जो प्योर फॉर्म है, ऊपर जो है पानी है, प्योर वाटर है, उसको दूसरे में ढाल लेना है, इसको कहते हैं पोरिंग, और इसी कहते हैं डिकेंटेशन। तो ये दोनों एक साथ यूज करते हैं। सेडिमेंटेशन हो जाएगा, उसके बाद डिकेंटेशन कर लेंगे प्योर वाटर का, ऐसा होगा। देखिए इसके अलावा भी एक दो मेथड है, लेकिन यहाँ डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगला चैप्टर हम लोग का ऑर्गेनिक में एक चैप्टर है, वहां पर एनसीईआरटी में भी बहुत डिटेल से है। जैसे क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है ना, क्रोमेटोग्राफी। या फिर क्रिस्टलाइजेशन मेथड है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड है। ये सब मॉडर्न टेक्निक है, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन। तो इसको थोड़ा सा अच्छा से पढ़ना है डिटेल से हम लोग। ऑर्गेनिक का एक चैप्टर है सम बेसिक, वहां पर इसका एनसीईआरटी में डायग्राम भी है, तो वहां पर डिस्कस कर लेंगे। बस केवल यहाँ लिख लेते हैं। एक प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, तो देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन में जैसे कि मिल्क से बटर, सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम मिल्क जो है, सेंट्रीफ्यूग कहते हैं। हाई स्पीड से उसको जो है कि रोटेट करते हैं, रोटेशन होता है। तो सेपरेशन ऑफ बटर जो है कि, या फैट जो है कि बटर फ्रॉम मिल्क जो होता है, इस मेथड से इसको करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन। और टाइम तो लगभग ज्यादा हो गया, नहीं 8 मिनट एक्सेस हो गया, ठीक है, 8 मिनट एक्सेस हो गया। तो ये प्रोसेस ऑफ सेपरेशन भी हो गया। एक लास्ट टर्म बताना था, 2 मिनट और ले लें, 2 मिनट। ओके सर। ओके सर, ओके सर। एक ये था, एक क्वेश्चन था आप लोग का, क्वेश्चन तो बस उसी को बताना था कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है ना। कंपाउंड और मॉलिक्यूल में या डिफरेंस क्या है, एलिमेंट एटम में क्या डिफरेंस है। एक टर्म है हम लोग का कंपाउंड होता है, और एक जो है कि आपका मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना, कंपाउंड और मॉलिक्यूल। तो देखिए ये दोनों जो है कि किससे बने होते हैं, दोनों जो है कि बना होता है किससे, एटम से बना होता है। किससे बना होता है, एटम से। तो देखिए जो होमो एटॉमिक होते हैं ना, अगर होमो एटम, सिमिलर एटम से कोई सब्सटेंस बना है, होमो एटॉमिक अगर सब्सटेंस कोई बना है, सब्सटेंस, तो ये हमारा हो जाता है जो है कि होमो एटॉमिक सब्सटेंस जो है, तो होमो एटॉमिक सब्सटेंस जो है कि बना है, तो ये जो है कि इसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल जो है कि, इसको क्या बोलते हैं हम लोग जो है कि होमो एटॉमिक, सॉरी, कंपाउंड और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, इसको अलग से ऐसे होता है। ऐसे कह सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूल जो है, देखिए अगर होमो एटॉमिक है, ठीक है ना, इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर जो है कि
ये दोनों जो है एटम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एटम के बने होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ इसको ऐसे करेंगे कि अगर होमो एटोमिक सब्सटेंस है, होमो एटोमिक अगर सब्सटेंस है, सेम एटम का होमो एटोमिक अगर सब्सटेंस अगर है, तो इसको हम लोग जो है कि मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। और इसका एग्जांपल क्या हो गया? एलिमेंट। एलिमेंट जितना है, कुछ एलिमेंट जो है O2 है, N2 है, P4 है, S8 है, ये सब जो है एलिमेंट हो गया, जो कि मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है, नहीं जो कि सिमिलर एटम से सिमिलर एटम से बना होता है। और हेट्रो जो एटोमिक का सब्सटेंस होता है, हेट्रो एटोमिक ऐसा सब्सटेंस जो हेट्रो एटोमिक, या ऐसे कहेंगे कि होमो एटोमिक जो मॉलिक्यूल होता है, हेमो एटोमिक मॉलिक्यूल ऐसे भी कर सकते हैं, दैट इज एलिमेंट। और जो हेट्रो एटोमिक जो मॉलिक्यूल होता है, डिफरेंट एटम से बना होता है, हेट्रो एटोमिक, दैट इज नोन एज ए कंपाउंड, दैट इज नोन एज ए कंपाउंड। तो होमो एटोमिक सिमिलर एटम के अगर मॉलिक्यूल बना हुआ है तो एलिमेंट कहलाता है, और डिफरेंट एटम का मॉलिक्यूल बना हुआ है तो वो कंपाउंड कहलाता है। यानी कि मॉलिक्यूल एलिमेंट फॉर्म में भी हो सकता है, मॉलिक्यूल कंपाउंड को भी कह सकते हैं। मॉलिक्यूल जनरली होमो एटोमिक जब होता है मॉलिक्यूल, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। और हेट्रो एटोमिक जो मॉलिक्यूल होगा डिफरेंट एटम का, जैसे CO2 डिफरेंट एटम का मॉलिक्यूल हो गया, तो इसको कंपाउंड कहेंगे। अब मान लीजिए O2 है, N2 है, ये सेम एटम का जो है कि मॉलिक्यूल है, सिमिलर एटम का, तो इसको एलिमेंट कहेंगे। तो होमो एटोमिक मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एलिमेंट, हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल आर कॉल्ड कंपाउंड। यानी कि मॉलिक्यूल एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड का भी एग्जांपल हो सकता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ये होमो एटोमिक मॉलिक्यूल है, और CO2 जो मॉलिक्यूल है ये हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल है, तो इसको कंपाउंड बोलेंगे। तो कंपाउंड और हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल, जबकि एलिमेंट क्या होते हैं? होमो एटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं। क्लियर है ना? चलिए, यस सर। हो गया है, यहीं बाइंड करते हैं हम लोग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वेलकम बैक। ओके, थैंक यू। ओके सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर।